इस बार लाखों छात्र बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का फॉर्म को भरने वाले हैं, जिसका अप्लाई डेट मात्र 10 दिन रहने वाला है और 10 दिन के अंदर ही आप लोग को फॉर्म भरना होगा। आप चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, अगर डीएलएड करना है तो फॉर्म को भरिए। और आप लोग का छोटा छोटा डाउट भी दोस्तों कि एग्जाम कैसे निकलेगा, गर्ल्स है या बॉयज हैं, सिलेबस इन डीप क्या होगा, क्लास कैसे कर पाएंगे, कैसे सिलेबस को पूरा कर पाएंगे, प्राइवेट कॉलेज सरकारी कॉलेज में क्या अंतर होगा, कैसे मिलेगा, ये सभी चीज आपको आसान भाषा में इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं। और बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में है दम, क्योंकि आपके साथ है हम। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बिहार डीएलएड 2025 का जितने भी लोग फॉर्म भरने वाले हैं, इस वीडियो को कम से कम आप पूरा देखिएगा ताकि आप तैयार हो जाएं। और हमारा उद्देश्य बस इतना ही है कि अगर आप भविष्य में 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं तो ये जो पहला स्टेप है आप लोग का फॉर्म भरने का, बिहार डीएलएड का, इसको आप पूरा करिए, अच्छे से फॉर्म को भरिए। बहुत ज्यादा दिन इस फॉर्म को भरने के लिए नहीं दिया जाएगा और सीट भी आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। आपको पहले ही हम बता दें और वीडियो के माध्यम से हमेशा आपको हम बताते हैं, अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं, सब्सक्राइब लाइक शेयर करते हैं, तब आपके पास वीडियो पहुंचते रहता है और समय समय पर उचित जानकारी आपको हमेशा देने का प्रयास आनंद स्टडी ऑनलाइन हमेशा करता है। तो आपको हम बता दें कि इसमें सीट तो है लिमिट मात्रा में, यानी कि लगभग आपको 30,000 के करीब में सीट देखने के लिए मिलता है, जिसका एडमिशन साल भर के लिए यानी कि कोर्स के लिए आपका होता है। लेकिन इसमें फॉर्म अप्लाई जो होगा वो करीब करीब 4 लाख 5 लाख होगा। तो ये भ्रम में आप मत रहिएगा कि ये डीएलएड पहले वाला डीएलएड है कि सबका एडमिशन हो जाएगा, कुछ ऊंच नीच करके हम डिग्री कहीं से ले लेंगे, पैसा देकर के डिग्री आ जाएगा। अब ऐसा सिस्टम खत्म हो रहा है। इसलिए अगर आप प्रॉपर रूप से डीएलएड करना चाहते हैं और 1 to 5 का जो बीपीएससी के द्वारा फॉर्म निकलेगा टीचर का, उसको आप भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको डीएलएड का डिग्री आपके पास होना चाहिए। और डीएलएड करने के लिए आपको इसका एंट्रेंस का फॉर्म भरना होगा। एंट्रेंस का जो सिलेबस है उसको निकालना पड़ेगा और इसी का अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर आपको दिया जा रहा है कि 20 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक आपको फॉर्म अप्लाई का डेट दिया गया है, जिसमें अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, मतलब आप लड़के हैं लड़कियां हैं, बिहार के हैं या अदर स्टेट के हैं, मतलब यूपी के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, कहीं के भी आप हैं, इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं इस डेट में। और मेरा उम्मीद है कि 5-6 दिन और एक्स्ट्रा इस डेट को बढ़ाया जाएगा, लेकिन 20 से 30 जनवरी बोला गया है, इसी में आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स के साथ यानी कि 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, अपना नाम, पता, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सभी चीज आप अच्छे से वहां पे डालेंगे। जो भी मांगा जाएगा, सिग्नेचर, फोटो वगैरह सब चीज देंगे। फॉर्म को भरेंगे कब से कब? 20 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी। और इस डेट में अगर थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो आनंद स्टडी ऑनलाइन आपको बताएगा क्या कैसे आपको करना है। अभी सबसे पहले आपको तैयार होना है अपने फॉर्म को भरने के लिए। और तैयारी कैसे करना है? आप पूछ रहे हैं कि ठीक है फॉर्म तो सब कोई भर लेगा, 4 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 4.5 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, लेकिन इसका एग्जाम में कट ऑफ पे रिजल्ट आता है, सबका सिलेक्शन नहीं होता है, सबको कॉलेज नहीं मिल पाता है प्राइवेट या सरकारी। उसको हम कैसे कैप्चर कर पाएंगे, कैसे हम अच्छा तैयारी कर पाएंगे, वो सभी चीज आपको हम आगे बताते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप तैयार हो जाइएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म इस डेट में भर लेना है, 2025 का फॉर्म होगा, न्यू फॉर्म होगा। और कुछ लोग के मन में ये डाउट आ रहा था, कुछ कमेंट्स हम देख रहे थे कि क्या 2030 में डीएलएड का डिग्री खत्म हो जाएगा, डिग्री को मान्यता मतलब नहीं मिल पाएगा, या डीएलएड ही समाप्त हो जाएगा। देखिए एक बात बताते हैं, अगर आप 2025 से 27 के सेशन में डीएलएड करते हैं या 27 से 29 के सेशन में भी डीएलएड करते हैं, अगर मान्य होता है तो ये डिग्री आपका हमेशा के लिए मान्य हो जाएगा। अलग बात है कि उस समय डीएलएड के लिए कोई अलग कोर्स या कोई अलग चीज होता है ना, इंटीग्रेटेड बीएड बनाया जाएगा, तो वो सब अलग चीज है। लेकिन डिग्री का मान्यता आपका हमेशा रहेगा जो आप अभी कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार मान्यता दे रहा है और 2-4 साल में कोई डिग्री खत्म नहीं होता। तो ये टेंशन मत लीजिएगा, होने दीजिए 2030 में खत्म, आपको टेंशन नहीं है। अगर आप कर लेते हैं तो और बेहतर है आपके लिए कि आपको मौका मिल पाया, अंतिम में भी आप इसको कर लिए, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं हम। आपका एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा? इस फॉर्म को आप जनवरी में भर लेंगे 20 से 30 के बीच में, आपका फरवरी में एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। बोला गया कि 17 फरवरी मतलब मिड फरवरी लेकर के चलिए, आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा एग्जाम के लिए। और लगभग कहा गया कि लास्ट फरवरी तक एग्जाम को ले लेंगे, हमें लगता है 5-6 दिन ऊपर नीचे होगा, तो आपका फरवरी या मार्च में आपका एग्जाम कंफर्म हो जाना है बिहार डीएलएड के लिए, ये ध्यान रखिएगा। और इसलिए ये सब डेट सुनिश्चित पहले से होता है क्योंकि इसको सेशन शुरू करना होता है। सेशन मतलब 2025 से लेकर 27 का जो सेशन होगा वो आपका शुरुआत होगा, और 2 साल में आपको कोर्स का डिग्री भी तो देना है ना, इसीलिए इसको एडमिशन लेना जरूरी है, फॉर्म को लाना भी जरूरी है। बस आपका तैयार होना जरूरी है कि आप तैयार है कि नहीं।
कॉलेज का टोटल सीट कितना होता है, लगभग 30,000 के करीब में सीट निकलता है। 9 से 10,000 के करीब में आपका सरकारी कॉलेज रहता है और बाकी सभी प्राइवेट कॉलेज को यहाँ पे मतलब सीट दिया जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग का जो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है और कुछ लोगों का सरकारी में। मान्यता दोनों का समान होता है, जितना परसेंट उसमें आएगा, जितना परसेंट प्राइवेट में आएगा, सरकारी में आएगा, मान्यता सब जगह बराबर मिलता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस पैसा का ऊपर नीचे होता है और थोड़ा सा सुविधा मिलता है। अगर प्राइवेट कॉलेज आपको मिलता है, पैसा ज़्यादा लेता है लेकिन सुविधा रहता है, क्लास वगैरह नहीं करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, डिग्री मिल जाता है। कॉलेज एडमिशन आपका होगा लगभग मई में जाकर के। आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिए या सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में लीजिए, लगभग मई तक में, मतलब आपका मई जो होगा 2025 का मई, इस समय तक आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला, क्योंकि इस समय तक आप एंट्रेंस एग्जाम दे दिए होंगे, रिजल्ट आ गया होगा, काउंसलिंग हो चुका होगा और आपका कॉलेज भी मिल जाएगा। याद रखिएगा मई 2025 तक कि किस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ, और लगभग जून से आपका क्लास वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि सेशन को शुरू कर दिया जाएगा और 2027 के जून तक आपको डिग्री भी मिल जाएगा बिहार डीएलएड का। अब आप लोग जानेंगे कि क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या मांगा गया है। तो 12th अगर आप पास कर चुके हैं, आपको पता है 12th पास कर चुके हैं या अपेयरिंग में भी आप हैं, इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है, भर सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं, मिनिमम 50% मार्क्स अगर आपका है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 45% मार्क्स अगर आपका SC ST कैटेगरी में है, ओवरऑल मतलब जितना भी 12th में मार्कशीट में नंबर है वो पूरे नंबर का 50% है, आप इस फॉर्म को भरिए, लड़का है चाहे लड़की है। और SC ST या PH कैंडिडेट है तो 45% आपका है तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 12th में बात कर रहे हैं तो 10th के बाद इसको नहीं कर सकते हैं, 12th के बाद कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं ग्रेजुएशन के बाद इसको कर सकते हैं, आप PG भी कर लिए ना फिर भी आप डीएड भर सकते हैं क्योंकि इंटर आपने कर चुका है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी अप्लाई फीस में क्या लगने वाला है, तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं 960 रुपया लगेगा, 960 रुपया। और इसी 960 को देख करके हमें याद आता है कि मेरा क्लास तो मात्र 399 रुपये में आ चुका है, जो कि आपको जरूर याद होगा। और अगर आप लोग नए स्टूडेंट देख रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि पूरा एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी हम करवा रहे हैं। आपको कहीं और जाने का जरूरत नहीं है, किसी और जगह भटकने का जरूरत नहीं है। यानी पूरा जो सिलेबस है, अलग अलग टीचर बेहतरीन तरह से आपको पढ़ा रहे हैं। PDF नोट्स हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, क्लास में तैयारी हो गया, होमवर्क हो गया, ये सभी माध्यम से लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रहा है, और वो भी मात्र 399 रुपया में। यानी कि जितना में आप फॉर्म को भरेंगे, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट 960 रुपया और SC ST PH वाले 760 रुपया, उससे भी कम में आपका एग्जाम निकल जाने वाला है। यानी कि आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका जो सिलेबस होगा डीएलएड का, वो मात्र 399 में आपका निकल जाएगा और सभी टीचर्स आपको अच्छे से पढ़ाएंगे और आपको लगभग आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अब आप पूछ रहे हैं कि हम एडमिशन कैसे लें, आपको हम बताते हैं। सबसे पहले शिक्षा पथ एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करिए और ये जो नंबर दिख रहा है यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर या इंक्वायरी नंबर इसको बोलिए आप, इस पर आप किसी भी तरह कन्फ्यूजन होगा आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि एडमिशन कब लेना है, कैसे लेना है, कैसे पेमेंट करना है। बाकी यहाँ पे समझ लीजिए, शिक्षा पथ का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें रजिस्टर कर लेना है। अगर नए स्टूडेंट हैं तो रजिस्टर कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर ये सब दे करके, ईमेल आईडी दे करके, पासवर्ड दे करके रजिस्टर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इसी में बैच मिल जाएगा बिहार डीएलएड 2025 टारगेट बैच करके मिलेगा, जिसका दाम 399 रुपया होगा। इसको आप बाय नाउ के बटन पे जाकर क्लिक करेंगे, मतलब उस पर क्लिक करेंगे, मिल जाएगा बाय नाउ। और ऑनलाइन पेमेंट फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से कर सकते हैं, किसी और से भी करवा सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद आपको माई कोर्स में जाना है। माई कोर्स में आपको आपका क्लास मिल जाएगा और आप वहाँ पे जितने भी लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, PDF वगैरह जो भी होते हैं, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। इसको मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कहीं भी आप इसको पढ़ सकते हैं और बिहार डीएलएड 2025 एंट्रेंस एग्जाम का आप तैयारी कर सकते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि एडमिशन लेना कैसे है, और अभी भी कंफ्यूजन है तो इंक्वायरी नंबर दिया गया, इस पर कॉल करके आप जरूर जानकारी लीजिए कि कैसे हमें क्या करना है, कब तक, मतलब आपको जो भी कंफ्यूजन है, इस वीडियो में कंफ्यूजन हम दूर कर ही देंगे, लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन तो इंक्वायरी नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग अभी जाकर के एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि अच्छे से हम पढ़ाई भी करें और सरकारी कॉलेज मिलना मेरा कंफर्म हो जाए, ठीक है। जरा सा भी वहाँ पे आप अपने तरफ से कमी मत बरतिएगा और अंतिम में आपको समझ में आएगा सरकारी कॉलेज आपको मिल चुका है या प्राइवेट ही जो आप चाह रहे थे वो मिला, आपका स्कोर हाई हुआ। मैक्सिमम लोग जुड़ चुके हैं, बिहार का नंबर 1 अभी वहां पे क्लास चल रहा है, यानी कि बहुत सारे छात्र वहां पे जुड़े हैं और भरोसा करके जुड़े हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, चाहे आप गांव से देख रहे हैं, शहर से देख रहे हैं, बिहार में डीएलएड करना चाहते हैं तो आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। आनंद स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा। मात्र कितना में? 399 में। सोच लिए 6-7 टीचर आपको पढ़ाएंगे जो कि मात्र 399 में, और बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में है दम, क्योंकि आपके साथ है हम, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, आराम से तैयारी करना है, डीएलएड निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, ठीक है। चलिए, तो यही बता रहे थे आपको कि 960 रुपये आपका लगने वाला है
और 760 रुपया SC/ST PH कैंडिडेट को लगने वाला है, और उससे भी कम मेरा एप्लीकेशन का यहाँ पे चार्ज है आपका बैच का, ठीक है, बिहार डीएलएड के लिए। जल्दी जाके आप लोग एडमिशन लीजिए, एप्लीकेशन पे क्लास चलेगा, और सभी क्लास को देखिए, जो रखा हुआ रिकॉर्डेड उसको भी देखिए, और चल रहा है क्लास लगातार उसको भी देखिए। सभी अप्लाई कर सकते हैं, आप मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन ध्यान रखना है 17 साल से ज़्यादा आपका उम्र हो चुका है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई एलिजिबल है। डॉक्यूमेंट्स आपको बताए दिए कौन कौन सा लगने वाला है। आगे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि इसका सिलेबस क्या होगा, यानी कि इंट्रेंस एग्जाम बिहार डीएलएड 2025 में इंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या पूछेगा। तो हिंदी या उर्दू में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना है। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम CBT होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं देखा जाएगा। सभी क्वेश्चन पे आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन कितने होंगे 120। टाइम कितना मिलेगा 2 घंटा 30 मिनट, यानी 150 मिनट का समय मिलेगा 120 क्वेश्चन के लिए। बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, हिंदी से क्वेश्चन आएगा या उर्दू से आएगा, दोनों में से किसी एक को चुनना है। मैक्सिमम लोग हिंदी को चुनेंगे, कुछ लोग उर्दू को भी चुनेंगे। 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन आपका मैथ से आएगा। मैथ में अर्थमेटिक, एवरेज, ये हाइट एंड डिस्टेंस तो आपका हो गया एडवांस का। यहाँ पे आपका परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा, SICI से आएगा, एवरेज से क्वेश्चन आएगा, नल टंकी से आएगा, आपका रेलगाड़ी से क्वेश्चन आएगा। यही सबसे क्वेश्चन बनेंगे आपके 25 क्वेश्चन मैथ में, जो कि एप्लीकेशन पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, अगर आप सिर्फ वीडियो क्लास भी देख लेंगे तब। तो एडमिशन जरूर आप लोग ले लीजिएगा, बहुत फायदा करेगा। बहुत कम फी रखे हुए हैं, इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम लोग हमसे जुड़े हैं और मैक्सिमम लोग को सरकारी कॉलेज भी मिले, ठीक है, क्योंकि 9-10 हज़ार तो कम से कम सीट है ना, और हम चाहते हैं कि इसमें 50-70% मेरे स्टूडेंट जाकर के सरकारी कॉलेज में जाए, ताकि पैसा कम लेगा और बढ़िया वहाँ पे पढ़ाई भी हो जाए, ठीक है। GK GS का 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही बेहतरीन है। इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और GK GS में करंट अफेयर्स भी होगा, 2-3-4 करंट अफेयर्स भी होगा। रीजनिंग से 10 क्वेश्चन होगा, ठीक है, और हिंदी से 25 है, मैथ से 25 है। ये सब पर पकड़ बनाने के लिए आप देखिएगा हिंदी का क्लास जाकर के एप्लीकेशन पे, तो बताइएगा कैसा पढ़ाया जा रहा है बेहतरीन तरीके से और एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। GK GS कर लें, समझाने के साथ साथ आपको पूरा मोटिवेटेड भी रखा जाता है। इंग्लिश कर लें, बहुत ही आसान भाषा आपको इंग्लिश को याद भी करवाया जा रहा है। रीजनिंग कर लें, रीजनिंग का तो वहाँ तो यहाँ पे कम है, लेकिन पढ़ाया बहुत अच्छे से जा रहा है। तो सभी टॉपिक, मैथ भी बहुत अच्छे से, यानी कि सभी टॉपिक आसानी से आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि आपके लिए ही क्लास बनाया गया है। जितने भी लोग ये सोचते हैं कि हमसे सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगा, तो आनंद स्टडी ऑनलाइन आपके साथ है, तो फिर किस बात का देर आप कर रहे हैं। यानी कि 399 कटवा करके, यानी कि बहुत कम फी में आप डीएलएड का बेहतरीन क्लास कर सकते हैं, और आप एडमिशन लेकर के देखिए वहाँ पे कि कैसा कंटेंट दिया जा रहा है और कैसे आप वहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत आप सिर्फ कर दीजिएगा खुद से, मतलब जितना पढ़ाया जाता है उतना पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मिनिमम पासिंग मार्क्स भी रखा जाएगा। जनरल EWS को 42 नंबर कम से कम लाना है। जनरल और EWS लोग को 120 में से 42 नंबर कम से कम लाना पड़ेगा आपको। अदर जो भी है, OBC है, SC ST है ना, उनको 36 नंबर कम से कम लाना है। कट ऑफ में ये नहीं आना है, ये मिनिमम मतलब पासिंग मार्क्स है, इतना नहीं लाइएगा तो आपको पास ही नहीं माना जाएगा। अब इसके बाद एक कट ऑफ निर्धारित होता है, जो कि करीब करीब 90 नंबर का होगा, कभी कभी 95 देखेंगे, कभी 80 देखेंगे, कभी 75 देखेंगे। तो इसी के बीच में डिसाइड होगा कि इसको सरकारी मिलेगा, इसको भी सरकारी मिलेगा, ठीक है, इसको प्राइवेट मिलेगा फर्स्ट चॉइस वाला, इसको भी प्राइवेट मिलेगा लेकिन लास्ट चॉइस वाला, इस तरह से डिसाइड होगा। तो कट ऑफ इसका हाई जाएगा, यानी कम से कम किसी भी कॉलेज को आपको पाना है, प्राइवेट हो या सरकारी, तो 60-65 नंबर कम से कम स्कोर कर दीजिएगा, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि सो के उठ के जाएंगे एग्जाम देंगे तो कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। 4 लाख फॉर्म गिरेगा, 30,000 सीट है, तो सबको तो नहीं मिलने वाला है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। और क्यों, पैसा भी भरने में ज़्यादा लग रहा है, तो आपका वेस्ट ना हो। क्लास भी करेंगे आप तो करीब 1,000-1,500 का खर्चा आपका आएगा, और अगर सरकारी कॉलेज मिल जाता तो कितना बचाएंगे, 1,20,000 रुपये आपका बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट का जो फीस है, मतलब प्राइवेट कॉलेज का जो फीस है, यहाँ पे करीब करीब 1.5 लाख रुपया चल जाता है, ठीक, और गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस है ये करीब करीब 20,000 रुपया चल जाता है, ठीक है। 1,30,000 का अंतर है, ये आप बचा सकते हैं इतना में। तो देरी मत करिए, सोचिए मत ज़्यादा, आराम से जाकर के एडमिशन लीजिए और क्लास को रेगुलर करिए, और प्रतिदिन क्लास करिए, अच्छे से सब समझ में आपको आने वाला, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं जो भी आपको समझाएं अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। फॉर्म आ ही रहा है, आप तैयार हैं ही, हम तैयारी करवा ही रहे हैं, सरकारी कॉलेज आपका इंतजार कर ही रहा है, और 2 साल का डिग्री आप लेने के लिए बेताब हैं ही, उसके बाद टीचर आप बन ही जाएंगे, तो फिर दिक्कत आपको कहाँ आ रहा है, कहीं भी नहीं है।
उम्मीद करते हैं हर एक चीज़ आपको इस वीडियो से समझ में आता होगा और हमारे द्वारा बताए गए हर एक बातों को आप अच्छे से सुनते होंगे। तो आप जरूर हमसे जुड़े रहिएगा ताकि नेक्स्ट बार भी जो वीडियो आएगा, क्योंकि वीडियो ही बहुत सारा आना बाकी है। कॉलेज में कितना फ़ी लगेगा, कितना कैसे होगा, कि कैसे आप प्राइवेट कॉलेज का फ़ी कम करवा सकते हैं, कैसे आपका एडमिशन होगा, कौन सा बेहतर होता है, किसके लिए कौन बेहतर होता है, इस सभी तरह का वीडियो बिहार डीएलएड पर आने वाला है। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप हमसे यहाँ पे क्लास में भी आपका जो डाउट होगा वो भी पूरा किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना तैयारी बेहतरीन रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।